आज लंच में हमने उत्तर कर्नाटक की रेसिपी ज्वार की रोटियों के साथ हमने बनाई यहाँ पर पुंडी पल्ले। तो इसे हिंदी में इसे पितवा बोलते हैं, इंग्लिश में तक गोंगुरा या सोरेल लीफ। बहुत बढ़िया सी सब्जी है, ये साग है एक प्रकार से। इसकी चटनी बनाई जाती है, भाजी बनाई जाती है और ज्वार की रोटियों के साथ ये भाजी बहुत ही फेमस है इधर पे। टेस्टी होने के साथ 2 दिन तक खराब भी नहीं होती। ज़्यादा मसाले नहीं, एकदम सिंपल रेसिपी है, बहुत कम मसालों के साथ एकदम हेल्दी रेसिपी है। ज्वार की ये नरम मुलायम रोटियां आप खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। इन्हें बेलन से नहीं, हाथों से ही बनाया जाता है। तो बहुत बढ़िया रेसिपी है, ज़रूर से बनाइएगा, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना सिंगर, ज्योत्सनास किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। तो ये यहाँ पर सोरेल लीफ या गोंगुरा, और यहाँ उत्तर कर्नाटक में इसे बोलते हैं पुंडी पल्ले। बहुत बढ़िया सब्जी बनती है इसकी, बहुत बढ़िया सी रहती है, बहुत खट्टी होती है ये भाजी। बिल्कुल जैसे इमली का पानी रहता है ना खट्टा, बिल्कुल वैसे ही रहती है। तो एक बार शुरू में जब मैंने इसे बनाया था, मतलब जब हमने फर्स्ट टाइम इसे ट्राई किया था, तो जैसे हम नॉर्मल किसी भी भाजी को बनाते हैं, लाते हैं, साफ़ करते, क्लीन करके, कट करके, और हमने इसे फ्राई कर दिया। तो जब हमने इसको खाया तो मुँह पर रखने को भी नहीं हो रहा था। मतलब इतनी खट्टी थी, बिल्कुल इमली जैसे होती ना वैसा खट्टा लग रहा था, क्योंकि हमें इसको बनाना नहीं आता था। मैंने पहले कभी खाया नहीं था ये वाला साग, तो मुझे इसको अच्छे से बनाना नहीं आता। तो बहुत खट्टी बन गई थी सारी सब्जी, जो भी साग बनाया था पूरा फेंकना पड़ा था। तो अभी तो मैं इसे बहुत खाती हूँ और अक्सर बनाया करती हूँ। तो इसे अच्छे से हमें डंठल से साफ़ कर लेना चाहिए, और जो भी मोटे वाले डंठल हैं उन्हें निकाल देना है। अच्छे से इसके लीव्स, मतलब इसके जो पत्ते हैं, बस उन्हें हमें लेना है। तो इस तरीके से अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसका पत्ता थोड़ा बड़ा वाला भी आता है, थोड़ा छोटा भी आता है। तो ये थोड़ा सा छोटा वाला है इसका पत्ता। तो इसे 2-3 पानी से बढ़िया से हमें क्लीन करना है, अच्छे से धोना है, इसकी सारी डस्ट निकालना है। तो बढ़िया से हमने इसे 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है, और अभी हम इसे डालेंगे प्रेशर कुकर में। तो हम इसे अच्छे से धोने साफ़ करने के बाद एक प्रेशर कुकर में डालेंगे। तो सभी को हम डाल देंगे। ये देखने में अभी ज़्यादा दिख रही है, पर जब हम इसे कुक करेंगे ना तो ये थोड़ी सी हो जाएगी। तो थोड़े से पीनट्स इसमें आधा कटोरी के करीब डाल के, और 2-3 ग्लास हमने इसमें पानी डाला है। 2-3 सीटी आने तक इसे हमें पकाना है, प्रेशर कुकर करने रख देंगे। यहाँ पर पत्थर में हमने हरी धनिया के साथ 10-15 लहसुन की कलियों के साथ आधा इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, और खूब सारी हरी मिर्च डाली है। तो हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि इस वाली साग में तीखा अच्छा लगता है। तो जितना तीखा होगा ना साग, उतनी ही बढ़िया मज़ेदार लगेगी। थोड़ा जीरा डाल के और अच्छे से इन्हें बढ़िया से एक कूटा बना लेना है। बढ़िया से इसकी कुटाई कर लेना है। तो ये देखिए मोटा सा हमने रखा है इनको, तो ये एक चटनी के जैसे फॉर्म में आ गया है। तो हमें इसी तरीके से निकाल के रख लेना है। तो इस सब्जी में, पुंडी पल्ले में, या जो हम जो लीफ बना रहे हैं, साग बना रहे हैं, उसमें ये तीखा का बहुत महत्व है, हरी मिर्च का। जितना तीखा आप बनाएंगे ना बहुत बढ़िया लगती है। तो ये देखिए हो चुका है, प्रेशर कुकर इसमें हो चुका है, तो अच्छे से पक चुका है ये। तो इसमें जो हमने मूँगफली डाली थी वो भी अच्छे से पक चुकी है। तो इसे हम पानी को ड्रेन कर लेंगे। तो सारे पानी को निकालेंगे। ये पानी ही मैजिक करता है, मतलब बहुत खट्टा है ये पानी। इस पानी से आप सांभर बना सकते हैं, सार बना सकते हैं। पर हम तो क्योंकि अभी इसका साग ही बना रहे हैं, इसलिए पानी को हमने सेपरेट कर दिया है। और जो मैशर रहता है, मथानी जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो उसे लेके और इस साग को अच्छे से हमें मैश कर लेना है। मतलब जो पुंडी पल्ले है इसे बढ़िया से हमें मैश कर लेना है। तो ये देखिए कम मात्रा में हो गई है। तो अभी हमें क्या करना है कि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालना है, और इसमें बहुत तड़के की ज़रूरत नहीं होती है। तो लगभग 1.5 से 2 चम्मच के करीब हमने इसमें डाला है सूजी। के साथ ऐड करेंगे जो हमने धनिया मिर्च का कूटा तैयार किया था, उसे डालने के बाद थोड़ा सा जैगरी डालेंगे बढ़िया टेस्ट के लिए। इसके साथ ही ऐड करेंगे हम 1 पिंच यहाँ पर हींग। इसी के साथ स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें ऑयल। तो इसमें हमें बिल्कुल भी तड़के की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ों को बढ़िया से हमें मिक्स कर लेना है। क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो ये हल्का सा गाढ़ा हो गया, तो सूजी को फुलाना भी है। तो हल्दी डालने के बाद अभी हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मतलब पानी कितना, आधा कटोरी के जितना ही डालना है, ताकि इसे अभी हमें फिर से पकाना है। तो जो सूजी है बढ़िया से अच्छे से फूल जाए, और इसका जो टेक्सचर है बढ़िया सा हो जाए, एक साग के फॉर्म में आ जाए, या एक चटनी के जैसे।
तो इसे हम फिर से गैस पे थोड़ी देर पका लेंगे और पकाने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगी। जो सूजी है वो भी बढ़िया से पक चुकी है। बहुत गज़ब का इसका टेस्ट रहता है। शुरू में तो मैंने इसे मतलब इग्नोर ही किया था, ये भाजी मुझे खाने में अच्छी नहीं लगती थी। पर जब मैंने एक बार बनाई और जब इसे खाया ना तो दीवानी हो गई। अक्सर बनाया करती हूँ और वो भी ज्वार की रोटियों के साथ। तो ये बहुत बढ़िया सी चटनी बोलें या भाजी रेडी है एकदम। तो यहाँ लगभग 2 कटोरी के करीब हमने यहाँ पर ज्वार का आटा लिया। थोड़ा नमक डालने के बाद गर्म पानी से इस आटे को हमें मस्त तरीके से गूंद लेना है। तो जो पानी है बहुत गर्म है, तो थोड़ा केयरफुली करना है ये काम। स्पैचुला से इस तरीके से घुमाते हुए और हमें अच्छे से आटे में इस पानी को मिक्स कर लेना है। थोड़ी ही देर बाद ये ठंडा हो जाता है। थोड़ी देर मतलब ज़्यादा देर नहीं लगती, लगभग 2 मिनट बाद ही ये अच्छे से ठंडा हो जाता है। इसके बाद आप इसको थोड़ा नॉर्मल पानी से भी मतलब डाल के और अच्छे से गूंद सकते हैं। पहले हम इसको हाथों से बढ़िया से रब करेंगे इस तरीके से, बाद में फिर थोड़ा ठंडा पानी का छींटा लगाते हुए और इस आटे को हमें गूंद लेना है। मतलब इसकी हाफ़ कुकिंग हो जाती है। जब हम बॉयल पानी इसमें डालते हैं ना तो इसकी कुकिंग जो है ना, कुकिंग का जो प्रोसेस है हाफ़ हो जाता है, हाफ़ डन हो जाता है। उसके बाद हम नॉर्मल जो ठंडा पानी है उसे डाल के बढ़िया सा डो बनाएंगे। ग्लूटेन फ्री होता है ये आटा, जल्दी गुंद जाता है और ये जो परात में या थाली में बिल्कुल भी लगता नहीं है। तो इसे हमें हथेलियों से रब करते हुए बिल्कुल अच्छे से दबा के इस आटे को गूंदना है। तो आटा हमारा बढ़िया से गूंदना चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ इस तरीके से गूंदना है इसे, हथेलियों की हेल्प से इसे दबा दबा के और अच्छे से इसे मल देना है। तो ये देखिए आटा एकदम बढ़िया बन के तैयार हो गया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए किस तरीके से रहता है। ये ज्वार का आटा है, इसमें कोई दूसरा आटा मिक्स नहीं किया है हमने। तो अभी बस इसे हम रखेंगे साइड में और अभी हम बनाते हैं इसका बड़ा सा पेड़ा। तो अभी हम इसकी रोटियां बनाना है, तो एक हाथ में लेके और अच्छा बड़ा सा इसका एक पेड़ा बनाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से, अगर आपसे रोटियां नहीं बन रही हैं तो आप प्लास्टिक जो पॉलीथीन रहती है उसमें भी ड्राई आटा डस्ट करके बना सकते हैं। और अगर आप ट्राई करेंगे, अगर आपसे बनता है तो इस तरीके से मेरे जैसे मैं बना रही हूँ आप उस तरीके से बना सकते हैं। सभी से इस तरीके से रोटियां बनती नहीं हैं, लेकिन ट्राई करेंगे तो ज़रूर बन जाती है। कोई बड़ा काम नहीं है, मुझे भी नहीं बनती थी, मैंने भी इधर आके ही सीखा है। तो हथेलियों से इसे दबाते हुए फिंगर्स से और इस तरीके से हमें इसको बेल लेना है। मतलब हाथों से दबा दबा के इसे बड़ा करना इजीली हो जाता है। अगर प्रैक्टिस रहती है ना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी से ये रोटियां बन जाती हैं। और अगर आपसे इस तरीके से ना बने तो आप बेलन से भी बना सकते हैं। बेलन से भी ड्राई आटे को डस्ट करके बेल सकते हैं, या प्लास्टिक की शीट पे भी आप बना सकते हैं। तो 2-3 ऑप्शन है, आपको जिस तरीके से बनता है। और अगर आपको इस तरीके से हाथों से फैलाकर बनता है तो मेरे जैसे आप इसे बढ़िया से बना सकते हैं। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र में तो इसी तरीके से ज्वार की रोटियां बनाई जाती हैं। कहीं थोड़ा सा और मोटा बनाया जाता है और कहीं पे थोड़ा और पतला बनाया जाता है, पर मेथड यही रहता है। इसी तरीके से बनती हैं रोटियां। और तवे पर डालने के कुछ सेकंड बाद ही हमें इसे गीले कपड़े से पानी इस तरीके से लगा देना है, ताकि जो रोटियां हैं एकदम सॉफ्ट बनेंगी। तो तुरंत ही करना है ये काम, ज़्यादा देर तक छोड़ना नहीं है। तो बस इसे हम लगभग 1 मिनट बाद इसे पलट देंगे। तो पलटना है और अच्छे से हमें सेकना है और लगभग 2 मिनट तक हम इसी तरीके से इसको छोड़ेंगे और बाद में फिर पलट के, और आप देखेंगे कि रोटियां फूल भी रही हैं और अंदर से बढ़िया सी सिक भी रही हैं। ये रोटियां हमारे पड़ोस में किसी के भी घर में बनती तो मुझे सुनाई दे जाती, क्योंकि हाथों के टप टप की जो आवाज़ है ना दूसरे घर में भी सुनाई देती हैं। तो आजू बाजू में कोई भी बनाता है तो मुझे पता चल जाता है कि रोटियां बन रही हैं। और गर्मा गर्म इसे खाने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर घी नहीं डालते हैं हम लोग, जब घर पर खाते हैं तो हम घी डाल के खाते, पर यहाँ लोग घी लगा के नहीं खाते हैं ज़्यादातर। तो ये देखिए रोटियाँ कितनी बढ़िया से फूल रही हैं, बहुत बढ़िया। ये पुंडी पल्ले के साथ तो बहुत ही गजब का कॉम्बिनेशन, किसी भी साग के साथ आप खाएंगे ना बहुत बढ़िया लगती है। तो मैंने भी इस तरीके से बनानी रोटी यहीं पे आके सीखा है और अभी तो मैं बहुत बनाती हूँ और खाती भी हूँ, मुझे भी बहुत पसंद आती है। शुरू में थोड़ा सा मुझे इसका टेस्ट नहीं लगा था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं इसे बनाने लगी तो खाने लगी तो बहुत बढ़िया लगती है रोटियाँ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे हाथ से इस तरीके से ना बने तो आप प्लास्टिक शीट पे भी बनाकर इन रोटियों का आनंद ले सकते हैं। तो ज्वार की रोटियाँ बहुत ही हेल्दी होती हैं, तो बहुत ही मतलब हेल्थ के हिसाब से भी बहुत बढ़िया रहती है। तो हफ्ते में 2 से 3 बार आप ज़रूर से इन रोटियों को बनाइए। हथेली और फिंगर की हेल्प से इस तरीके से हम इन रोटियों को बनाते हैं।
बीच में अगर इस तरीके से लग जाए कि रोटी बढ़ नहीं रही तो हल्का सा आटा, जो ड्राई आटा है, उसे डस्ट कीजिए और दोबारा से बनाइए फिर से, तो ये फिर से बढ़ने लगेगी रोटी। और जितना भी बड़ा आप चाहें उतनी बड़ी रोटी आपकी बनने लगेगी। तो इसका साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत पतली पतली सी रोटियाँ, बड़ी बड़ी सी रोटियाँ बहुत अच्छे तरीके से बन जाती हैं और इसमें बेलन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। तो चलिए इसे हम बढ़िया से सेक लेते हैं। तो यहाँ पर हम फटाफट से रोटियों को सेक रहे हैं और इसे तवे पे डालने के बाद तुरंत ही हमें इसमें पानी लगाना है। तो हाथों से लगा दीजिए या किसी भी कपड़े से, आप साफ़ वाले कपड़े से इस तरीके से पानी को फैला देंगे। तो जो रोटी है बहुत बढ़िया मज़ेदार लगेगी। और गर्मा गर्म सुबह के नाश्ते में भी सब्जी के साथ, किसी भी सब्जी के साथ ये रोटियां खाते हैं ना, बहुत बढ़िया लगती है। दही के साथ, दही रख लो साथ में, और पुंडी पल्ले जो हमने साग बनाई है वो अगर है तो फिर तो मज़े ही आ जाने हैं। बिल्कुल देसी खाना है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो अनहेल्थी हैं। बिल्कुल देसी, एकदम सिंपल खाना, और पेट भी भरेगा और हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। तो ये गर्मा गर्म रोटियां बन के तैयार हो गई हैं। तो बस अभी खाने के लिए मैं भी तैयार हूँ। तो बढ़िया, ये क्योंकि आज मैं अकेले ही हूँ तो मैंने अपने लिए ही लंच बना रही हूँ, तो इसीलिए जो साग जो है कम ही बना है, पर मुझे तो दोनों टाइम हो जाएगा। तो बढ़िया से हमने रखा इनको प्लेट पे। इनको ये साग को इसी तरीके से खाया जाता है इधर पे। रोटियों के बीच में इसे रखते हैं और इसमें घी नहीं डालते, इसमें डालते हैं मूंगफली का कच्चा वाला तेल। तो आप सोच रहे होंगे ये कॉम्बिनेशन कैसा है कैसा, लेकिन आप जब इसे खा के देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना बढ़िया, कितना टेस्टी लगता है। एकदम देसी वाला खाना है, बहुत बढ़िया सी रेसिपी है, बहुत हेल्दी रेसिपी है। आप बनाएंगे आपको भी मज़ा आएगा, और अगर आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो बहुत बढ़िया रेसिपी, ज़रूर से बनाइएगा, ज़रूर से ट्राई कीजिए। देखिए मैं बता रही हूँ कि ये रोटियाँ कितनी सॉफ्ट और मुलायम होती हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती हैं। तो अगर हम मोटी वाली रोटियाँ बनाते हैं ज्वार की तो वो हार्ड रहती हैं, क्रंची रहती हैं, पर ये ऐसी नहीं है, क्यों, ये बहुत सॉफ्ट रहती हैं। तो ये भी बढ़िया सॉफ्ट रहती है, शाम तक भी आप इन्हें रखेंगे तो बढ़िया मुलायम सी इसी तरीके से बनी रहेंगी। तो ये देखिए बीच में हाथ में इस तरीके से रोटियों को रखते हैं और बीच में रखते हैं ये साग, पुंडी पल्ले, और बस इसका आनंद लेते हैं गर्मा गर्म रोटियों के साथ। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिए।